व्यवस्था गलत है क्योंकि कुछ बच्चों को आसान पेपर मिल सकता है, कुछ बच्चों को पेपर डिफिकल्ट। बच्चों की इतनी ही डिमांड है कि सबके लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। जिस पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे, अब उनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है धांधली का नया तरीका है, कहीं ऐसा तो नहीं नॉर्मलाइजेशन में जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। बीपीएससी दफ्तर के बाहर हजारों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां भी बरसाई गई है। अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षक भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। अभ्यर्थियों के का साथ देने के लिए धनंजय सर हैं यहाँ पर, जो कि बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो छात्र सड़क पर है, नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, इससे छात्रों को क्या दिक्कत होगी, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम ये पहले एक पेपर होता था और वही सारे बच्चों को मिलता था, लेकिन इस बार कहा गया कि 3 अलग अलग पेपर होंगे। जब 3 अलग अलग पेपर होंगे तो वहाँ पे तीनों का मेजरमेंट, कोई पेपर आसान हो सकता है, कोई पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है, तीनों को एक पैरामीटर पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का व्यवस्था किया जाता है। लेकिन ये व्यवस्था गलत है क्योंकि कुछ बच्चों को आसान पेपर मिल सकता है, कुछ बच्चों को पेपर डिफिकल्ट। बच्चों की इतनी ही डिमांड है कि सबके लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, उससे सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। और ये भी देखिए इन्फॉर्मेशन कब दी गई है, एग्जामिनेशन से 8-9 दिन पहले, जो कि अगेन जो बच्चे जिस पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे, अब उनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है धांधली का नया तरीका है, कहीं ऐसा तो नहीं नॉर्मलाइजेशन में जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सिंपल पेपर है और वहाँ पे कुछ सेटिंग हो तो उनको एक सेंटर पे जैसे नीट में हुआ। तो ये बहुत सारी गलत अफवाहें बच्चों तक पहुँच रही हैं, सस्पिशन भी हो रहा है। और बच्चे इसीलिए कह रहे हैं कि सर एक शिफ्ट में एक पेपर हो, और उसको मुझे लगता है कि वो गलत नहीं है। बच्चों की आज तक तो वैसा ही होता रहा है। जब यूपीएससी वैसा कर सकता है तो बीपीएससी क्यों नहीं, और आज तक बीपीएससी वैसा ही एग्जाम लेता रहा है, तो इस बार ये एक्सपेरिमेंटेशन वो भी एग्जाम से 9 दिन पहले क्यों। अच्छा, ये एवरेज मार्किंग को लेकर के क्या बातें हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में भी समझाइए। देखिए, ऐसा सबसे बड़ी बात है, बीपीएससी ने इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो एवरेज होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि परसेंटाइल होगा, क्या होगा इसकी वो जानकारी ही नहीं दे रहे हैं। अभी पेपर के माध्यम से एवरेज मार्किंग का मतलब क्या है पहले ये बताइए। एवरेज मार्किंग का ये मतलब है कि मान ले एक पेपर आया, उस पेपर में एवरेज मार्क्स क्या है। मान ले 100 बच्चे हैं, 100 मार्क्स के 100 बच्चों के एवरेज क्या है। वैसे ही दूसरे जैसे 3 पेपर उन्होंने कहा, हर का एवरेज मार्क मतलब टोटल बच्चा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स, वो एवरेज मार्क्स करके देख लेंगे कि तीनों में जो बच्चे एक कट ऑफ के ऊपर जा रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसकी भी जानकारी बीपीएससी ने नहीं दी है। उन्होंने कहा है नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा है पेपर में, बट डायरेक्ट ऐसी कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं की है। और बच्चे चाहते हैं कि आप बोल दो या डॉक्यूमेंट रिलीज कर दो, कोई मेथड तो बताओ, जो मेथड उन्होंने बताया नहीं है। तो आज छात्र सड़क पे हैं, 13 तारीख को एग्जाम होना है, ऐसे में ये लोग सड़क पर हैं। क्या लगता है इनके पढ़ाई पर कितना असर पड़ा है या मेंटली तौर पर कितने परेशान? पढ़ाई पे बहुत बुरा असर पड़ा है, खासकर मेंटल पीस पे। और बच्चे, मैं हर दिन करीब बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हो गए। जो उनका मोमेंटम चल रहा था वो पूरी तरह खराब हो गया है। और मैं कहूँगा बीपीएससी ने अपनी एक गलती की वजह से, ये बात तो डायरेक्ट भी आके कह सकते थे, बट बच्चों की प्रॉब्लम को ना समझते हुए वो इस तरह के मैकेनिज्म जो अभी देख रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, और जो बच्चे प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हुए हैं, सिर्फ उनका समय बर्बाद हो रहा है। और इस एग्ज़ाम में उनको बहुत दिक्कत होने जा रही है। 13 तारीख 13 को एग्ज़ाम है और आज बच्चे सड़क पे हैं, तो उनके कहीं ना कहीं दिमागी स्तर पे बहुत ही उनका नुकसान हुआ है। क्या डिमांड क्या है शिक्षकों का, छात्रों का, अभ्यर्थियों का डिमांड? बस एक डिमांड है, एक पेपर होना चाहिए और नो नॉर्मलाइजेशन, और कोई डिमांड नहीं। एक पेपर होना चाहिए जो आज तक होता आया है, हम उसी पैटर्न को फॉलो करने की बात करें, और कोई डिमांड नहीं है। चलिए, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है और इससे छात्रों को क्या परेशानी है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे थे। और इसके लिए हमारे साथ शिक्षक धनंजय थे, जो कि बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, और ये काफ़ी डिटेल में इन्होंने इसको बताया है और कहा है कि सिर्फ एक ही डिमांड है कि एक पेपर हो और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। अपने सहयोगी उदय के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।